ये एक इलेक्ट्रॉनिक बैच वेयर है। जब केमिकल इंडस्ट्री में एक से ज़्यादा मटेरियल को रिएक्टर में डालना होता है और एक पर्टिकुलर रेशियो, प्रोपोर्शन या पर्टिकुलर रेसिपी से डालना होता है, तब ये सिस्टम काम आता है। इसके अंदर ऊपर अलग-अलग मटेरियल के अलग-अलग स्टोरेज हॉपर दिए जाते हैं। ये हॉपर की साइज़ 100 केजी से लेके 1 टन तक भी हो सकती है या उससे भी ज़्यादा दिया जा सकता है। इसमें आपके जितने भी मटेरियल है, उतने मटेरियल्स के लिए अलग-अलग इंडिविजुअल हॉपर्स दिए जाते हैं। इन हॉपर्स में से नीचे मटेरियल एक स्क्रू कन्वेयर में आता है, लेकिन अगर स्मूथ फ्लो होके मटेरियल डिस्चार्ज होने में दिक्कत आने वाली हो, तो उन हॉपर्स के लिए एक बिन एक्टिवेटर और रोटरी वाल्व का अरेंजमेंट पॉसिबल है। वहाँ से ये मटेरियल एक स्क्रू कन्वेयर में आता है और ये स्क्रू कन्वेयर से एक कलेक्टिंग हॉपर में आता है। ये कलेक्टिंग हॉपर लोड सेल के ऊपर माउंट होता है, जो हर आने वाले इनपुट वेट को रजिस्टर करता रहता है। जब आपका एक रेसिपी सेट किया जाता है, जैसे ए प्रोडक्ट इतना किलो, बी प्रोडक्ट एक्स किलो, सी प्रोडक्ट वाई किलो, डी प्रोडक्ट जेड किलो, तब पीएलसी के थ्रू जो भी मटेरियल जिस हॉपर से आ रहा है, वहाँ से उसको रजिस्टर किया जाता है। जैसे ही पहले वाले ए हॉपर से 10 किलो मटेरियल या 20 किलो मटेरियल आता है, तो वो सेट पॉइंट आते ही जो पीएलसी है, वो नीचे के स्क्रू कन्वेयर को रोक देता है। फिर दूसरा प्रोडक्ट चालू होता है। जैसे उसका सेट पॉइंट अचीव होता है, तब पीएलसी उस मोटर को स्टॉप कर देता है। फिर उसके नेक्स्ट मटेरियल को चालू करता है। और जब उसका सेट पॉइंट आता है, तो वो रोक देता है। वैसे जब आखिरी मटेरियल का सेट पॉइंट आता है, तब वो उसे भी रोक देता है। इसमें सारे मटेरियल वन बाय वन फीड किए जाते हैं, ताकि जो वेवमेंट है, उसमें कोई एरर ना आए। इसमें जो आप नीचे देख रहे हैं, ये एक कलेक्टिंग हॉपर है। कलेक्टिंग हॉपर लोड सेल के ऊपर माउंट होता है, जहाँ पे सारे इनपुट वेट रजिस्टर होते हैं। इसके नीचे एक मैनुअल या फिर न्यूमेटिकली ऑपरेटेड स्लाइड गेट दिया जाता है, जो फुट स्विच से या किसी और दूसरे कॉन्टैक्ट से एक्टिवेट हो सकता है। जैसे ही आपका बैच रेडी होता है, नीचे का वाल्व ओपन हो जाता है और जो मटेरियल है वो आगे रिएक्टर में या बैग्स में या रिबन ब्लेंडर्स में या आगे के जो भी इक्विपमेंट है, उसको ये फीड कर देता है। इन जो ऊपर के स्टोरेज हॉपर्स है, इनको फीड करने के लिए पीछे फीडिंग इक्विपमेंट अटैच किए जा सकते हैं, जैसे न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम हो या स्क्रू कन्वेयर हो या कोई भी इक्विपमेंट से ये अटैच हो सकता है। और जो आगे का पोर्शन है, वो आप किसी रिएक्टर में ले जाना चाहे तो वहाँ ले जा सकते हैं, बैगिंग मशीन में ले जा सकते हैं, या जो भी आपकी आगे की इक्विपमेंट्स या प्रोसेसेस है, उसको आप इसमें अटैच ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ट्रांसफ़र सिस्टम इसके अंदर अटैच हो सकता है। इसके अंदर अलग-अलग रेसिपीज़ और अलग-अलग प्रोडक्ट को पीएलसी में स्टोर किया जा सकता है। आप इसके अंदर ऑलमोस्ट 50 रेसिपीज़ को स्टोर कर सकते हैं और हर रेसिपी के अंदर हर एक प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन को डिफ़ाइन करके आप स्टोर कर सकते हैं। और इसके अंदर रिकॉर्ड भी रखा जा सकता है, कौन-सा प्रोडक्ट कितना कंज़्यूम हुआ या कौन-सी रेसिपी से कितने बैचेस बनाए गए। इसको बैच वेयर इसलिए कहा जाता है कि जो मैन्युअली बैच तैयार किया जाता है, उसके अंदर काफ़ी लेबर वगैरह लगती है, एरर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसको लगाने से बैच ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है और इसके अंदर एरर भी नहीं आता। इसका टोटल जो वेइंग एक्यूरेसी है, वो 1% के करीब डेविएशन आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। और अगर इक्विपमेंट ढंग से डिज़ाइन किया जाए, तो उसे भी अवॉइड किया जा सकता है। ये अलग-अलग एमओसी में बनाया जा सकता है, एमएस, एसएस, एसएस 304, एसएस 316, और आपके एटमॉस्फेयर के हिसाब से फ्लेम प्रूफ या नॉन फ्लेम प्रूफ कंस्ट्रक्शन में भी ये अवेलेबल है। ये जहाँ मैनुअल हैंडलिंग नहीं पॉसिबल है या जिन मटेरियल को हाथ से नहीं टच किया जा सकता, वैसे कंडीशन में ये बैच वेयर्स सबसे यूज़फुल और परफेक्ट सॉल्यूशन है। जहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मिक्स करके एक बैच बनाया जाता है, जैसे 8 से 10 प्रोडक्ट को मिक्स करके अगर आप कोई बैच बना रहे हैं, तो वहाँ के लिए भी ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, जिसमें कोई प्रोडक्ट रह नहीं जाता या छूट नहीं जाता। अगर आप डेटा लॉगिन वगैरह करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है कि उसके अंदर सारे के सारे डेटा हमेशा अवेलेबल होते हैं। आप कोई भी डेटा एक्सट्रैक्ट करके आगे के डिसीजन उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। बैच का कॉस्टिंग निकाल सकते हैं, रॉ मटेरियल कंजम्पशन वगैरह भी आप इसमें से निकाल सकते हैं। ये डीसीएस, स्काडा और पीएलसी सबके साथ कनेक्ट होके इंटीग्रेट हो सकता है। आपको अगर इसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारी वेबसाइट पे इसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट vgprocess.com पे जाके इंक्वायरी भी कर सकते हैं। इसका कॉस्ट वगैरह हम आपको कोटेशन में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।